जिला पानीपत के गांव छदिया में हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने से झुलसे 4 युवकों में से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक अस्पताल में उपचाराधीन है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर बिजली कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम? आखिर गांव छदिया के इन 2 भाइयों दीपक व अनिल की मौत का जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों की माने तो ये हादसा उस समय हुआ जब ये चारों युवक खेत में लगे बिजली के खंभों से जला हुआ ट्रांसफार्मर को एक कैंटर में लोड कर रहे थे कि अचानक कैंटर पीछे की तरफ बैक कर गया और बिजली के खंभों से टकरा गया। परिणाम स्वरूप 11,000 वोल्टेज की तार टूटकर खंभों पर आ गिरी और ये 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। समालखा पुलिस ने भी इसे मात्र हादसा मानते हुए मामले को निपटा दिया है। नाम बताओ। ये कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि छदिया गांव में बिजली का करंट लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, जिनका आज पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी उनके घर वालों को सौंप रहे हैं अंतिम संस्कार के हेतु। और एक अभी जो झुलसा हुआ है उसका इलाज चल रहा है। इसमें क्या कार्रवाई हुई सर? किसी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह का दर्ज हुआ है? नहीं, उसमें घर वालों ने बताया है कि ट्रांसफार्मर जैसे वो रख रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी एकदम अचानक से बैक हो गई और वो तारों में टच हो गई, जिसमें किसी के खिलाफ उन्होंने कोई बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है सर? नहीं, बिजली विभाग की कोई लापरवाही का नहीं दिया। उन्होंने बताया ये खुद ही कर रहे थे, कोई बिजली कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं था और उन्होंने कंप्लेंट में लिख के दिया है कि गाड़ी तारों से टच हुई है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इन ग्रामीण युवकों को बिजली का ट्रांसफार्मर को लोड करने की क्यों जरूरत पड़ी? दरअसल छदिया के खेतों में खड़ा ये ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से जला हुआ था, जिससे बिजली न आने से ग्रामीण परेशान थे। अगर बिजली विभाग ने जले हुए इस ट्रांसफार्मर को समय पर बदल दिया होता तो आज गांव छदिया के ये युवक दीपक व अनिल भी अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवा रहे होते। हमने इस सवाल का जवाब बिजली अधिकारियों से जानने की कोशिश की, जिस पर बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता धर्मवीर छिक्कारा ने घटना की जांच कराने की बात कही है। स्टेबल है, अभी तो हॉस्पिटलाइज है वो। ये छजिया गांव में हुआ। छजिया गांव में जब एक टेम्पो, लोडेड टेम्पो था, पे चढ़ने लग गया तो वो उसके गया और हमारे पोल जाके उसने टकराया। उससे वो एच पोल से एक जंपर टूट के उसके साथ कांटेक्ट में आ गया, पोल के साथ। उसमें करंट आ गया, तो उस वजह से गाड़ी में करंट आ गया और वो लोग हादसे के शिकार हो गए। सवाल ये है, वो ट्रांसफार्मर को लोड क्यों कर रहे थे सर? बिजली कर्मचारी नहीं थे सर वहाँ पे, और ना उसकी कोई परमिशन ली गई थी। अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो ट्रांसफार्मर को क्यों लोड कर रही थी। सर गांव वाले तो कहते हैं कि जब तक हम खराब ट्रांसफार्मर को वहाँ नहीं पहुँचाए तब तक हमें नया नहीं मिलता, हमें खुद ले जाना पड़ता है। वो मैं पता कर लूँगा, उसकी इंक्वायरी करेंगे। सर खंभे सर बिजली के आज भी लोहे के लगे हुए हैं गाँव में, जब तक हो चुके थे ना, ऐसा नहीं है। ऑर्डर इस बात के हैं कि एलटी लाइन के ऊपर कोई लोहे का खंभा नहीं रहेगा। बाकी जो रेल पोल हैं, एसटी पोल हैं, वो बदलने की आई। जिला पानीपत के अंतिम गांव छदिया की ये घटना बिजली कर्मचारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कर्मचारियों द्वारा किस तरह से लापरवाही बरतते हुए कई दिनों तक जले हुए ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जाता। छदिया के इन 2 भाइयों की मौत से बिजली कर्मचारियों को भी सबक लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, ताकि फिर से किसी घर का चिराग ना बुझ सके। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।